हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डेली स्टडी रूटीन में। दोस्तों, आज एक और नया नोटिफिकेशन आपके लिए लेके आया हूं मैं, जो कि निकला है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस डिपार्टमेंट में। जी हाँ दोस्तों, चंडीगढ़ में पुलिस में वैकेंसी निकली है कांस्टेबल की, और बल्क में दोस्तों वैकेंसी निकली है। सब इसके बारे में आपको बताऊँगा कि क्या इसकी डेट है अप्लाई करने की, क्या एज है, क्वालिफिकेशन, एप्लीकेशन फ़ीस, सिलेक्शन प्रोसीजर, सब कुछ बताऊँगा। पर उससे पहले कि मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं आगे कि जो चंडीगढ़ पुलिस में वैकेंसी निकली है वो निकली है कांस्टेबल की दोस्तों। और इसकी जो फॉर्म भरने की डेट है दोस्तों, तो पहले जो दोस्तों फॉर्म निकला हुआ है उसकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, ये फॉर्म भरने की जो डेट है, जो नोटिफिकेशन में निकली हुई है, वो निकली है 27 मई 2023 से लेके 17 जून 2023 तक। पर दोस्तों, उसके बाद एक और नया कोरिजेंडम आया है इनका, जिसमें उन्होंने नया बताया है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जो दोस्तों नया नोटिफिकेशन आया है वो कोरिजेंडम आया वो ये है, जिसमें डेट चेंज करी गई है। तो 27 मई की जगह 1 जून से इसका फॉर्म आप भर सकते हैं, और 22 जून तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका 22 जून तक है। तो दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं कि 22 जून तक जो ये फॉर्म भरना है, इसकी एज क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें एज क्या मांगी गई है। और एज है दोस्तों, इसमें जो एज मांगी गई है वो जनरल कैंडिडेट की 18 से 25 साल है, ओबीसी की 18 से 28 साल है, और एससी की 18 से 30 साल है। साथ ही दोस्तों, इसमें एज में रिलैक्सेशन दिया गया है एक्स सर्विसमैन के लिए और होम गार्ड के लिए। तो एक्स सर्विसमैन के लिए आप देख सकते हैं दोस्तों, 45 की एज तक वो लोग भर सकते हैं, यानी कि 20 मई 2023 को 45 से ज़्यादा की एज नहीं होनी चाहिए। तो 45 की एज तक एक्स सर्विसमैन भर सकते हैं। और होम गार्ड में अलग अलग रिलैक्सेशन दे रखा है दोस्तों, जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर होम गार्ड में किसी ने 2 साल काम किया हुआ है तो उसको 2 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, 3 साल काम किया है तो 3 साल, 4 साल काम किया तो 4 साल। इसी तरह से दोस्तों, आप ये टोटल 7 साल के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर किसी ने 7 साल होमगार्ड की सर्विस में वॉलंटियर काम किया है तो उसको 7 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसी हैं। तो दोस्तों, इसमें टोटल 700 वैकेंसी निकली हैं। अब वो 700 वैकेंसी में मेल और फीमेल में अलग अलग डिवाइडेड है। तो मेल की दोस्तों टोटल वैकेंसी हैं 393, जिसमें 178 यूआर की हैं, और 104 ओबीसी की हैं, एससी की 72 हैं, ईडब्ल्यूएस की 30 वैकेंसी है, सॉरी 39 वैकेंसी है। और इसके बाद अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल की टोटल 223 वैकेंसी हैं, जिसमें यूआर की 101 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 60 वैकेंसी है, एससी की 40 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की 22 वैकेंसी। तो इस तरीके से फीमेल की टोटल 223 वैकेंसी हैं। साथ ही दोस्तों, एक्स सर्विसमैन की दी हुई हैं वो, जो कि 84 वैकेंसी हैं। और इस तरीके से अगर सबका टोटल करें तो टोटल 700 अप्रॉक्स वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो दोस्तों, इसमें क्वालिफिकेशन कोई बहुत ज़्यादा नहीं मांगा गया, इसमें केवल और केवल 12th पास मांगा गया है। और 12th पास के साथ एक दो चीज़ और मांग रखी हैं, वो आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये केवल 12th पास मांगा हुआ है। मेनली आपने 12th पास किया हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में दोस्तों, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस मांगा हुआ है, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये देखिए, इसके अलावा एक बेसिक कंप्यूटर नॉलेज मांगी हुई है। तो आपके पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, जो कि या तो ट्रिपल सी होना चाहिए, या ट्रिपल सी प्लस होना चाहिए, BCC होना चाहिए, ACC होना चाहिए। इनमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट है तो आप उसको भर सकते हैं। आगे दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इसकी फ़ीस क्या रखी गई है। तो इसकी फ़ीस दोस्तों थोड़ी सी ज़्यादा फ़ीस है, क्योंकि जनरल और OBC के लिए 1000 फ़ीस रखी गई है, SC और EWS के लिए 800 फ़ीस रखी गई है, और एक्स सर्विसमैन के लिए एग्जेम्प्टेड है दोस्तों। तो केवल एक्स सर्विसमैन के लिए एग्जेम्प्टेड है, इसके अलावा सबको ये फ़ीस पे करनी होगी दोस्तों। चंडीगढ़ एक यूटी है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, और यूटी में सैलरी बहुत अच्छी बनती है। सेम सैलरी बनेगी दोस्तों जो दिल्ली में सैलरी बनती है। 7th पे कमीशन लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएंगे आप डायरेक्टली। तो इसके लिए मैं आपको आगे भी बताता रहूँगा, पर उससे पहले कि आगे बात कर लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसीजर में इसमें रिटन टेस्ट है, जो कि OMR बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड नहीं है दोस्तों, OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, और 100 मार्क्स के होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। साथ ही दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, जो कि 0.25 की, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। एक और चीज़ दोस्तों, जो क्वेश्चन पेपर है आपका, वो क्वेश्चन पेपर 3 लैंग्वेज में आए प्रिंटेड होगा, इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा और पंजाबी में होगा। तो आपको जो भी लैंग्वेज कन्वीनियंट रहे आप उसमें पढ़ सकते हैं। आगे दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इसमें कट ऑफ भी अभी से ही मेंशन कर रखी है कि जनरल वाले के लिए मिनिमम 40% लाना ज़रूरी है, SC वाले के लिए 35%, OBC वाले के लिए 35% और एक्स सर्विसमैन के लिए 30%, यानी कि मिनिमम इतना तो आपको लाना ही पड़ेगा रिटन टेस्ट में। इसके अलावा फाइनल मेरिट बनेगी तो वो ऊपर जाएगी इससे, तो वो फाइनल मेरिट में आपके इतने मार्क्स होने चाहिए। तो पर इसने अगर आपके मार्क्स होते हैं तो आपको
आगे आगे के प्रोसीजर के लिए बुला लिया जाएगा, जैसे कि फिजिकल टेस्ट वगैरह के लिए। तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। इसमें अगला जो है वो फिजिकल टेस्ट है दोस्तों, जो थर्ड इसमें रिटन टेस्ट के बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और थर्ड आपका जो होगा वो होगा मेडिकल। तो फिजिकल टेस्ट के लिए दोस्तों बात कर लेते हैं। फिजिकल टेस्ट में सबसे पहले के लिए एक और चीज़ बता देता हूँ। फिजिकल टेस्ट में आपको जो रिलैक्सेशन मिलेगा या कहें बोनस मिलेगा, वो एनसीसी वालों को, जिसके पास एनसीसी रही है उनको बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। जिसके पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट रहा, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट रहा है, उसमें 5%, बी सर्टिफिकेट वाले को 3% और ए सर्टिफिकेट वाले को 2% रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर बोनस मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कि इसकी फिजिकल में इसमें क्या क्या मांगा गया है। तो इसकी हाइट कितनी मांगी गई है, रनिंग कितनी है, वो सब मैं आपको बता देता हूँ। तो फिजिकल में सबसे पहले दोस्तों इसमें हाइट मांगी गई है। मेल की जो हाइट मांगी गई है वो 183, यानी कि लड़कों की हाइट 183 सेंटीमीटर और उससे अबव होनी चाहिए। फीमेल की हाइट 165 एंड उससे अबव होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों जो हिल एरिया है, नॉर्थ ईस्ट वगैरह और जितने भी हिल एरिया हैं, उन लोगों को 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि मेल के लिए 178 और फीमेल के लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कि इसमें रनिंग के लिए कितनी रनिंग मांगी गई है। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आपकी रनिंग है टोटल। मेल के लिए दोस्तों 1600 मीटर जो 375 सेंटीमीटर में मांगा गया है, और फीमेल के लिए दोस्तों 800 मीटर जिसमें 255 सेंटीमीटर मांगा गया है। साथ ही इसमें दोस्तों लॉन्ग जंप, हाई जंप फीमेल के लिए अलग है, मेल के लिए अलग है, और मेज़रमेंट भी अलग अलग है। तो मेज़रमेंट दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटा। मेज़रमेंट जो है उसमें ये दिखा देता हूँ आपको दोस्तों। इसमें लॉन्ग जंप और हाई जंप मांगा गया है, और साथ में ही उसमें चेस्ट भी मांगी गई है जो 84 होनी चाहिए और एक्सपेंड करने के बाद 88 होनी चाहिए। राइट दोस्तों। तो ये पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो ये फिज़िकल एजुकेशन, जितना फिज़िकल टेस्ट है जो, वो पूरा क्वालिफाइंग नेचर का है दोस्तों। मेरिट केवल और केवल आपके रिटन टेस्ट पे ही बनेगी। तो रिटन टेस्ट में जितने मैक्सिमम नंबर आप ला सकते हैं उतने मैक्सिमम नंबर लाइए, क्योंकि फिज़िकल टेस्ट के बाद फिर से एक और फाइनल मेरिट बनेगी, और वो फाइनल मेरिट में आपके नंबर अगर इतने अच्छे हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। और जो इसकी सैलरी है दोस्तों, वो सैलरी अच्छी सैलरी रहेगी, क्योंकि इसमें 7th पे कमीशन वाली सैलरी रहेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, यूटी में आता है चंडीगढ़। तो जो दिल्ली पुलिस की सैलरी रहेगी वो ही सेम सैलरी रहेगी दोस्तों इसमें। तो अप्रॉक्स अगर माने तो करीब करीब शुरुआत से 40,000 रुपीज़ आपकी सैलरी रहेगी दोस्तों। इसमें सबसे बड़ा मेन बेनिफिट ये रहेगा कि आपका चंडीगढ़ के अलावा कहीं और ट्रांसफ़र नहीं रहेगा। तो क्योंकि ये चंडीगढ़ की है और चंडीगढ़ एक यूटी है, तो जैसे दिल्ली पुलिस वालों का कहीं और ट्रांसफ़र नहीं होता, सिमिलरली चंडीगढ़ वालों का कहीं और ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो आप पूरी लाइफ चंडीगढ़ में रह सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है बहुत अच्छी वैकेंसी है, ग्रुप सी की वैकेंसी लेवल 3 की है। तो अच्छे से इसकी तैयारी करिए फिज़िकल की और रिटन टेस्ट की, और जल्दी से इसको फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि 1 जून से इसके फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो चुकी है, और 22 जून तक इसकी डेट है। तो इसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई भी आपको चीज़ रिक्वायर्ड है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको उसके बारे में आगे कमेंट करूंगा या फिर वीडियो बना के डाल दूंगा। दोस्तों इसमें सिलेबस ज़्यादा इन्होंने नोटिफिकेशन में नहीं दे रखा, बट अगर पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें जो 100 मार्क्स है उसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछी जाएगी, और कोई एक लैंग्वेज पूछी जाएगी। लैंग्वेज मोस्टली इंग्लिश ही होगी, तो इंग्लिश पूछी जाएगी। टोटल दोस्तों 1 घंटे 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो जल्दी से इसके लिए तैयारी कर लीजिए। एक और चीज़ दोस्तों, इसका एग्ज़ाम डेट अभी से ही उन्होंने दे रखी है, टेंटेटिव डेट, जो कि है 23 जुलाई 2023, ये क्लियरली दे रखी है। तो 23 जुलाई को आपको रिटन टेस्ट का एग्ज़ाम हो जाएगा, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अक्टूबर तक इसका टोटल फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत जल्दी इसका सिलेक्शन हो जाएगा, इसी साल में आप पोस्ट हो जाएंगे। जल्दी से तैयारी करिए, तैयारी में लग जाइए, फॉर्म भरिए। कोई और रिक्वायरमेंट हो, आपको कुछ और पूछना हो तो ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।